दुनिया के जितने मजहब हैं, अकीदे हैं और जितने भी कौमें हैं ना, उन्होंने इंसान की तरक्की का राज जो है ना, जिन चीजों में बताया ना, वो बताया है साइंस की तरक्की, पैसे का कमाना, चीजों का बनाना, बिल्डिंगों का बनाना, टेक्नोलॉजी का बनाना और वेपन्स और असला और पावर्स का हासिल करना। इसमें वो कहते हैं कि इंसान जो है ना और उसका मुल्क और उसकी जाती जिंदगी अपग्रेड होती है और ये तरक्की का ये जीना है। जबकि इस्लाम ने ना, और इसमें एक उन्होंने और भी बताया कि इंसान अपनी पर्सनैलिटी, उसके कपड़े ऐसे हों, उसके फैशन डिजाइनिंग आ गए, ब्रांड्स आ गए, और उसके बाल और उसकी जो पर्सनैलिटी, उसका उठना और उसका देखना और उसका लुक, फिर उसके लिए सैलून और पार्लर्स और जो है ना उसके घर की बहुत इंटीरियर डेकोरेशन और खूबसूरतियां, ये चीजें उन्होंने इंसान की जिंदगी की कामयाबी का जरिया बनाया। इस्लाम ने ना इसको बिल्कुल पसे पर्दा रखा। देखें, एक बात याद रखिएगा कि अगर हम इस्लाम की बहुत सारी बातों को मानते नहीं है ना, ये उस पर अमल नहीं करते, तो हम उसको मानना जरूर करें। अगर इस्लाम के एक बड़ा खूबसूरत खुलासा कि अगर आप इस्लाम के ऊपर अमल नहीं कर सकते ना, तो इस्लाम की बातों के ऊपर डिनाई ना किया करें, इनकार न किया करें। तो इस्लाम ने ये ना इन चीजों को फोकस नहीं किया, इसलिए असहाब सूफा जो है ना, उनके बदन के ऊपर आधे कपड़े थे, सिर्फ सतर ढका हुआ था, लेकिन दुनिया के कामयाब तरीन लोग थे। इसलिए मुख्तलिफ मुल्कों के गवर्नर रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जिस्म को बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं किया। बाल ऐसे, कपड़े ऐसे, जूते ऐसे। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का बड़ा मशहूर वाक़या कि जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो आपके कपड़ों के ऊपर कितने पेवंद लगे हुए थे। तो इस्लाम जो है ना सादगी, इस्लाम अपने आप को मिटाना सिखाता है। इस्लाम ये इंसान के अंदर की खूबियां है ना, इंसान के अंदर की खूबियां क्या है? सब्र, हौसला, दरगुजर, माफी, इस्तकामत, जुरत, बहादुरी, शुजात और इबादत, जज्बा, जुनून, ये सारे इंसान की जो इनर क्वालिटीज है ना, जिसका ताल्लुक रूह के साथ है। इस्लाम हमें ये इन क्वालिटीज को जो है ना वो सिखाता है और अंदर से हमें खूबसूरत बनाता है और अंदर से मजबूत बनाता है। दुनिया के जितने भी दूसरे मजहब है ना, ये इंसान को बाहर से खूबसूरत बनाते हैं, बाहर की चीजों के ऊपर मेहनत करते हैं, और अंदर से ये इंसान इतना खोखला, दरिंदा, बेरहम और इतना शर पसंद होता है कि इससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि आज की इतने तरक्की याफ्ता दौर में इतनी टेक्नोलॉजी, इतना पैसा, इतनी दौलत, इतना हुस्न, इतनी बिल्डिंगें, इतनी जो है ना गाड़ियां, बंगले, खूबसूरतियां, पर्सनैलिटी और बड़े बड़ी जो है ना वो खूबसूरत हेयर स्टाइल और ये सारी रंगतें और जो है ना आर्टिफिशियल जो है ना ब्यूटी, इन सब के होने के बावजूद इंसान जो है ना वो एक दूसरे को काटने को दौड़ता है, एक दूसरे के साथ उसकी नफरत बढ़ी है, हसद बढ़ा है, बुग़्ज़ बढ़ा है, झगड़े बढ़े हैं, मुल्कों के आपस में इख्तलाफात बढ़े हैं, इनफरादी इख्तलाफात बढ़े हैं, और दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल बदएतमाद हो गई है। और आजकल का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान के साय के ऊपर भी एतबार न करे। इंसान से दूर हो गया है और चीजों के नजदीक हो गया है। पैसा होना चाहिए, पैसे के बगैर जिंदगी ऐसी है, दौलत न हो तो ये है, पैसा न हो तो ये है। ये सारे लोग इन चीजों के अंदर घूम के फिर वो जिंदगी के जब बेबसी के हालात में पहुंचते हैं ना, न उनके पैसा काम आता है, न दौलत काम आती है, न हुस्न काम आता है, न जवानी काम आती है। तो इस्लाम के इस फलसफे को, इस सबक को आपने कभी नहीं भूलना कि अंदर की खूबियां अल्लाह से हमेशा मांगते रहे। अगर हमारे अंदर खूबियां नहीं मौजूद ना, तो अल्लाह से एक दिन में, हफ्ते में, महीने में, या अपने आप को ये सोच करके खूबियां अल्लाह से मांगा जरूर करे कि या अल्लाह मुझे जो है ना, मुझे ऐसा बना, मेरे अंदर ये खूबियां पैदा कर, मुझे जो है ना वो सिफात अता फरमा जो सहाबा को अता फरमाई, और जो आपने सालिहीन को जो आपने खूबियां दी वो हमें भी खूबियां अता फरमा। तो अंदर की खूबियों को ऊपर मेहनत करना हमने छोड़ दिया है। ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये बुनियादी तौर पर अंदर की खूबियों को पैदा करना है। तो इन खूबियों के ऊपर आपके अंदर ख्वाहिश नहीं भी रही ना, तब भी आप दुआओं में इसको जरूर मांगा करें। फिर एक वक्त आएगा, इंसान जब दुनिया से जाएगा और आखिरत में अल्लाह को फेस करेगा, अगर आपने दुआओं में मांगा होगा ना, तो आपके लिए हुज्जत कायम हो जाएगी कि अल्लाह मैं मांगता रहा। और जो बंदा मांगता रहता है ना, चाहे वो उसके ऊपर, उसके नफ्स उसको ऊपर बिल्कुल अमल न करने दे, एक वक्त आता है कि अल्लाह उसको तौफीक भी अता फरमा देते हैं। अल्लाह से मांगते रहना, हर वो चीज मांगना जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद है, उनमें कभी भी बुखल से काम न लिया करे। तो अल्लाह से अंदर की खूबियों को मांगना कभी न भूले।